दोस्तों, अगर आप अभी के टाइम में एक ऐसी म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ एक बार 25,000 रुपये का निवेश कर देना है और यही पैसा एक टाइम बाद आपको 1 से 2 करोड़ का फंड बना कर देगा, तो आप सोच सकते हैं कि यह फंड आपके लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में HDFC की 3 बेहतरीन फंडों के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आप इनमें से किसी एक फंड में भी पैसा लगा देते हैं तो आप यहां पर लॉन्ग टर्म में 1 से 2 करोड़ का जो प्रॉफिट है यहां पर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम फटाफट से इस वीडियो में इन फंडों को 1 बाय 1 देखते हैं, तो वीडियो में ध्यान से बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको 3 फंड बता देते हैं जो HDFC का बहुत बेहतरीन फंड है। तो पहला हमारा जो है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। यह एक ऐसा फंड है दोस्तों जिसमें सभी मार्केट कैप साइजों के शेयरों में जो है निवेश करता है। यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और किसी भी मार्केट कैप में अच्छी कंपनियों में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और दूसरे में बात करें दोस्तों, HDFC का जो है मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, ठीक है। यह एक मिड कैप फंड है दोस्तों जिसमें जो है मिड कैप कंपनियों में निवेश करता है, ठीक है। मिड कैप कंपनियां आमतौर पर लार्ज कैप कंपनियों की तुलना में अधिक रिटर्न देती है, लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है इसमें जोखिम भी होता है अधिक, ठीक है ना। और थर्ड में बात करें दोस्तों, HDFC का स्मॉल कैप फंड। यह स्मॉल कैप फंड है दोस्तों जो स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करता है। स्मॉल कैप कंपनियां आमतौर पर मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियों की तुलना में अधिक रिटर्न देती है, लेकिन इसमें सबसे अधिक जोखिम भी होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ऊपर 3 फंड तो बढ़िया से आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इन फंडों के रिटर्न के बारे में भी देख लेते हैं कि इन्होंने पिछले कुछ सालों में कितना जो है रिटर्न दिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं HDFC फ्लेक्सी फंड का। तो इसका जो 3 साल का जो रिटर्न यहाँ पर जो बता रहा है 36.94% का जो रिटर्न है इसने 3 साल में दिया है, जबकि दोस्तों 5 साल में इसका जो रिटर्न है 28.25% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में इसका जो रिटर्न है यहाँ पर 16.42% का जो रिटर्न आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो 3 साल का जो रिटर्न है 34.31% का इसने रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में, और जो है 5 साल में इसका जो रिटर्न है 25.49% का रिटर्न दिया हुआ है और पिछले 10 साल में इसका जो रिटर्न है 13.83% दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करते हैं HDFC का स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है ये कितना दिया है। तो दोस्तों, बात करें इस फंड का तो इसने 3 साल में जो है 45% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है और पिछले 5 साल में इसका जो रिटर्न है 31.56% का रिटर्न दिया हुआ है और पिछले 10 साल में इसका जो रिटर्न है यहाँ पर 12.16% का इसने रिटर्न पिछले 10 साल में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं ये जो 3 म्यूचुअल फंड है कमाल के, देख सकते हैं इसका जो रिटर्न है इतना पावरफुल है। तो अगर आप सोच सकते हैं अगर आप इस फंड में अगर आप किसी भी एक फंड में अगर आप आंख बंद करके निवेश कर देते हैं तो आप आने वाले 10 से 15 साल में आप 1 से 2 करोड़ का प्रॉफिट तो आप यूं कर लेंगे, ठीक है ना। अभी आपको मैं फुल कैलकुलेशन भी करके बताने वाला हूँ कैसे आपको यहाँ पर जो 1 से 2 करोड़ का ये जो फंड है आपको बनाकर देने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर फुल कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे HDFC के फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, ठीक है ना। तो इसका जो रिटर्न है बहुत अच्छा खासा रहा है पिछले 3 साल में, 5 साल में और 10 साल में, ठीक है। इसका अच्छा खासा % इसका रिटर्न रहा है। तो हम दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं इस फंड का ये आपको 30% का रिटर्न तो ज़रूर देगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर आप यहाँ पर 25,000 रुपये लगाते हैं, ठीक है ना, और आपको 30% का रिटर्न मिल रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम 5 साल में आपका देखते हैं कि ये फंड आपका कितना हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है 5 साल में आपका जो ये 5 साल में आपका जो फंड है आपको टोटल जो रिटर्न आपको मिल जाएगा 19,84,784 रुपए का, और आपका जो है बढ़कर ये टोटल फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा आपको पता है 34,84,784 रुपए का आपको ये फंड बनाकर दे देगा। और बात करें दोस्तों 10 साल में, ठीक है ना, अगर आप इसमें 10 साल के लिए आप जो 25,000 रुपए है जो आपको लमसम लगाकर छोड़ देते हैं तो आपको जो है दोस्तों यहाँ पर जो है डायरेक्ट आपको 1,58,17,104 रुपए का रिटर्न मिलेगा, ठीक है ना। सीधा 10 साल में आपको इतना 1 करोड़ का ही डायरेक्ट आपको रिटर्न मिल जाएगा और आपका ये जो फाइनल वैल्यू बढ़कर 1,88,17,104 रुपए का हो जाने वाला है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इस फंड से
सिर्फ 10 साल में ही आपने यहाँ पर 1 करोड़ का प्रॉफिट जमा लिया। ठीक है, लगभग आपने आधे करोड़ का प्रॉफिट तो जमा ही लिया, क्योंकि ये 1,88,17,104 रुपए का तो आपको डायरेक्ट सीधा आपको प्रॉफिट हो जा रहा है इस फंड से। तो अगर आप इस फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं HDFC का फ्लैक्सी कैप फंड में, तो आप सोच सकते हैं इसका रिटर्न इन दोनों फंड की तुलना में सबसे ज्यादा अधिक है। हालांकि सेकंड वाले में भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न है, लेकिन फर्स्ट वाले में भी आप देख सकते हैं इतना अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आगे दोनों फंड का भी आपको हम बताते हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ पर सेकंड जो म्यूचुअल फंड है, जो HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, तो इसका जो है 3 साल का जो रिटर्न है, आप जैसा कि देख सकते हैं 34.31% का रिटर्न रहा है, और 5 साल में 25% का रिटर्न रहा है, और 10 साल में 13% का रिटर्न रहा है। तो गाइज हम यहाँ पर एक्सपेक्ट रिटर्न यहाँ पर करते हैं, मान लेते हैं 27% का। चलिए, आपको 27% का अगर रिटर्न मिलता है और आप यहाँ पर 25,000 रुपए का यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 साल का देखेंगे। तो 5 साल में आपका ये जो पैसा है कितना हो जाने वाला है। तो गाइस 5 साल में आपका ये जो टोटल जो अमाउंट है यहाँ पर हो जाएगा 16,81,264 रुपए का, और ये जो फाइनल बढ़ के आपका जो पैसा है 31,81,264 रुपए का हो जाने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं अगर आप यहाँ पर 10 साल की, अगर आप 25,000 रुपए को यहाँ पर 10 साल के लिए यहाँ पर इस फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो गाइज आपको यहाँ पर जो है डायरेक्ट एक्सपेक्ट रिटर्न आपको डायरेक्ट मिलेगा यहाँ पर 1,22,70,497 रुपए का, और ये जो पैसा है फाइनल वैल्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है 1,52,70,497 रुपए। ठीक है ना गाइज, तो आप सोच सकते हैं ये जो फंड है कितना जबरदस्त फंड आपके लिए हो सकता है। तो गाइज अब चलिए थर्ड वाले फंड की बात कर लेते हैं। तो गाइज थर्ड में हमारा जो है HDFC का स्मॉल कैप फंड है। इसका जो एक्सपेक्ट रिटर्न जो रहा है 3 साल में बहुत ज्यादा रहा है, 45% का आपको रिटर्न मिला, और 5 साल में यार 30% से ज्यादा का रिटर्न मिला है, और पिछले 10 साल में 12% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला है। तो गाइस इसका जो एक्सपेक्ट रिटर्न है हम यहाँ पर 34% का रखते हैं, 30% का रखते हैं। चलिए ठीक है, 30 से 35% का 30% का रखते हैं। तो यहाँ पर आप 25,000 रुपए का यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर 5 साल का। तो आपको यहाँ पर 5 साल में जो है 19,84,784 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा, और आपका ये जो वैल्यू है यहाँ पर फाइनल बढ़कर 34,84,784 रुपए का हो जाने वाला है। और गाइस बात करें यहाँ पर 10 साल की, अगर आप इस फंड में स्मॉल कैप फंड में जो है 10 साल के लिए लमसम अमाउंट जो 25,000 के लगाकर छोड़ देते हैं, तो आपका जो है यहाँ पर जो एक्सपेक्ट रिटर्न कितना हो जा रहा है, आपका जो है 1,58,17,104 रुपए का एक्सपेक्ट रिटर्न हो जा रहा है, और आपका जो फाइनल वैल्यू बढ़कर 1,88,17,104 रुपए का हो जा रहा है। तो गाइस आप सोच सकते हैं कि आपको ये तीनों फंड में, ठीक है ना, मैं अभी आपको तीनों फंड के बारे में बताया, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग 1 से 2 करोड़ का प्रॉफिट जम रहा है। ठीक है, वो आगे पीछे हो सकता है कि आपको किसी में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको इतने में ही आपको लमसम पूरा मिल रहा है आपको तीनों फंडों में। तो गाइस आप सोच सकते हैं अगर आप इन तीनों फंड में से किसी एक फंड में भी अगर आप पैसा लगा देते हैं, तो गाइस 1 से 2 करोड़ का प्रॉफिट तो आप इजिली कर ही लेंगे यार। ठीक है ना, तो गाइस अगर आप एक्सपेक्ट रिटर्न भी अगर आप इनमें से थोड़ा और कम ज्यादा भी कर लेंगे, तो आपको और अच्छा खासा रिटर्न तो देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है ना, आपको 1 से 2 करोड़ कहीं नहीं गया है गाइस, आपको इन तीनों फंडों में आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। अगर आप इन फंड में पैसा लगाते हैं, तो आप आने वाले 10 से 15 साल में यार 1 से 2 करोड़ का यहाँ पर फंड बना लेने वाले हैं, मात्र 25,000 के निवेश से। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है, नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप आगे भी इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं, अभी जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब करो फटाक से। तो गाइस हम आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।